हेलो साथियों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। साथियों, इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे राजस्व मंडल राजस्थान की तरफ से आने वाली पटवार वैकेंसी के ऊपर। साथियों, पटवार वैकेंसी पिछले टाइम कब आई थी? ऑलमोस्ट 2021 में ये वैकेंसी अपने को देखने को मिली थी। 21 में वैकेंसी देखने को मिली थी और अब ये वैकेंसी 2024 में देखने को मिलेगी। क्यों? पटवार में कुल कितनी पोस्टें रह सकती है, क्या आयु का क्राइटेरिया आपका यहाँ पे रह सकता है, सिलेबस वगैरह सारा सब कुछ इस वीडियो में आप है यानी कि क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो साथियों, जो राजस्व मंडल की तरफ से वैकेंसी आएगी, राजस्व मंडल की तरफ से अगर ये वैकेंसी आएगी तो साथियों, इसमें जो आपका सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जा रहा है, सर इसमें सीईटी अनिवार्य रहेगी या नहीं रहेगी। पटवार की वैकेंसी को लेकर के जो आपका सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना, वो यही है कि इसमें सर सीईटी लागू रहेगी या नहीं रहेगी। एलडीसी वैकेंसी में सीईटी है तो पटवार में रहेगी या नहीं रहेगी। तो साथियों, राजस्व मंडल वाली वैकेंसी में सीईटी लागू नहीं रहेगी, पूरी संभावना यही है। फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तब तक और इसका क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसमें सीईटी लागू नहीं रहेगी। योग्यता क्या रहेगी दोस्तों? इसमें सीईटी इसमें लागू है, वो नहीं रहेगी। अगर अपन दोस्तों इसमें बात करते हैं ना योग्यता की, अगर अपन इसमें बात करते हैं योग्यता की बात करते हैं तो स्नातक योग्यता रहेगी। साथ में ही आपको ना एक कंप्यूटर का डिप्लोमा भी आपको चाहिएगा। आरएससीआईटी का डिप्लोमा देख लो। आरएससीआईटी के डिप्लोमा के अलावा अगर आपने कंप्यूटर साइंस से कोई भी डिप्लोमा कर रखा, ओ लेवल का डिप्लोमा कर रखा, 1 साल का जो डिप्लोमा होता है वो वाला डिप्लोमा आपने कर रखा, या इसके अलावा आपने बीटेक कर रखी है, तो वो सारा सब कुछ चल जाएगा। मिनिमम से मिनिमम आपको यहाँ पे आरएससीआईटी का डिप्लोमा है वो चाहिएगा। साथियों, पटवार वैकेंसी में भी आरएससीआईटी का डिप्लोमा है वो यहाँ पे चाहिएगा। आयु सीमा की अगर अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं तो आयु सीमा 18 साल से लेकर के 40 साल तक की जिसकी भी आयु सीमा है वो इसमें फॉर्म है वो भर सकेगा। आयु सीमा दोस्तों इसमें 18 से 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष आयु का क्राइटेरिया है ना, वो इतना रहने वाला है। जो भी स्टूडेंट यानी ग्रेजुएशन पास कर रखा है, जिसके पास में आरएससीआईटी कंप्यूटर डिप्लोमा है, वो इसमें फॉर्म है वो भर सकता है। वैकेंसी कब तक आने की संभावना है दोस्तों? मार्च अप्रैल में इस वैकेंसी के फॉर्म है वो देखने को आपको मिलेंगे। भर्ती आने की कब तक संभावना? तो दोस्तों मार्च अप्रैल तक ये वैकेंसी है वो आने की पूरी संभावना है। मार्च अप्रैल 2024 में ये वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। पटवार के पाठ्यक्रम की अगर अपन यहाँ पे बात करते हैं तो कुल आपको यहाँ पे 150 क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे 300 नंबर के आते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर का पूछा जाता है। अगर टाइम की अपन बात करते हैं तो पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का टाइम आपको है वो दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। पटवार वैकेंसी में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। और दोस्तों आपके देखो व्हाट्सएप पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, सर नोट्स कब तक अवेलेबल करवा दोगे आप? तो नोट्स साथियों मैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार तक आपको जरूर भी अवेलेबल करवा दूंगा। नोट्स है ना लगभग 3 सब्जेक्ट के कंप्लीट फेज में है, यानी कि 1 या 2 दिन के अंदर कंप्लीट कर लूंगा 3 सब्जेक्ट के। कौन कौन सी 3 सब्जेक्ट है? राजस्थान इतिहास, भूगोल और आर्ट एंड कल्चर। ये 3 सब्जेक्ट के नोट्स है वो कंप्लीट होने में है। और इनके साथ में मेरे पास पहले के जो नोट्स पड़े ना कंप्यूटर वाले, वो नोट्स भी है, वो तो रेडी है पहले से ही। लेकिन ये जो 3 सब्जेक्ट के नवीनतम नोट्स है वो भी यानी कि 2 या 3 दिन के अंदर आपको कंप्लीट करवा के मैं दे दूंगा। तो साथियों इसका जो सिलेबस रहने वाला है ना, वो इंडिया जीके में से आपको पूछे जाएंगे 38 क्वेश्चन, यानी 38 क्वेश्चन तो ऑल ओवर इंडिया जीके के पूछे जाएंगे। इनमें से इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन ज्योग्राफी हो गई, इंडियन आर्ट कल्चर हो गया, और इसके अलावा जो इंडिया लेवल के जो अपने यानी कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, वो इंडिया लेवल के सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। 38 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के पूछेंगे, जिसमें से राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल और राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चंस है वो मोस्ट ऑफली 30 क्वेश्चंस में आएंगे। 22 क्वेश्चंस की बात करते हैं तो साथियों हिंदी और इंग्लिश से यहाँ पे टोटली आपको 22 क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे।
साथियों रीजनिंग और गणित दोनों सब्जेक्ट को मिला करके यहाँ पे रीजनिंग और गणित दोनों सब्जेक्ट को मिला करके 45 क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। देखो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है ना वो रीजनिंग और गणित का ही है, तो विशेष ध्यान देना आपको इन सब्जेक्ट पे, रीजनिंग और गणित पे विशेष ध्यान देना आपको। 45 क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं और 45 क्वेश्चंस के दोस्तों यहाँ पे 90 नंबर जुड़ते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा नंबर अगर कोई स्कोर कर पाता है ना तो वो रीजनिंग और गणित ही एकमात्र ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर स्कोर किए जा सकते हैं। तो विशेष तौर पे रीजनिंग और गणित को फोकस में रखना है। और कंप्यूटर साथियों 15 नंबर की कंप्यूटर आने वाली है, तो कुल मिला के 150 क्वेश्चंस पर क्वेश्चंस यहाँ पे 2 नंबर का आने वाला है और इनके जो टोटली नंबर होंगे वो 300 नंबर हो जाएंगे दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग की अपन बात कर चुके हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। 3 घंटे का आपको पेपर को सॉल्व करने का है वो टाइम दिया जाएगा पटवार वैकेंसी में। तो दोस्तों अगर आप भी नोट्स लेने के इच्छुक हो तो ये जो व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन पे आप मैसेज करें। आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो उसके नवीनतम नोट्स है आपको कम से कम प्राइस में मैं अवेलेबल करवाऊंगा। और साथियों ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।